अगर हमारे नेता ये कह दे कि अपना त्यागपत्र देना है तो वो देना मंजूर है, लेकिन दगाबाजी मंजूर नहीं। हमारी आवाज सिमरी बख्तियारपुर के लिए मजबूती से उठती आई है और आगे भी उठेगी, आप बेफिक्र रहे। सिमरी बख्तियारपुर में बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, ये जानकारी अभी मैं आपके माध्यम से जान पा रहा हूँ। न केवल पत्राचार, ये पत्राचार का विषय नहीं है, इसमें तो जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, और इसके लिए आप बेफिक्र रहे। यहाँ से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाना होगा तो हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, और जो भी दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हम भ्रष्ट लोगों के बीच में, उन तमाम आपराधिक मनसा वाले लोगों के बीच में कि यदि दोबारा इस तरह की घटना करता है तो उसका अंजाम ये होना चाहिए। आप इस विषय को हम लोग के संज्ञान में आप दिए हैं। हम लोग सबको एक रूपरेखा खाका बना के, जब दिशा की बैठक होगी सहरसा की, तो दिशा की बैठक में हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि हमारा भी एक विधानसभा से पड़ता है। उस वक्त में इन तमाम विषयों को दिशा के बैठक में पदाधिकारियों के समक्ष हम लोग रखने का काम करेंगे, और जो भी वहां से कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ नवनिर्वाचित खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने सिमरी बख्तियारपुर के लिए क्या किया अब तक। ये सवाल इनसे हम पूछेंगे। साथ ही साथ अभी लोजपा में टूट की खबर है, अब जानना चाहेंगे कि क्या ये भी कहीं तो भागने वाले नहीं है। इनसे साफ तौर पर जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, अभी लोजपा में टूट की खबर आ रही है, क्या आप कहीं बीजेपी के संपर्क में तो नहीं? बीजेपी के तो संपर्क में हम लोग सब लोग हैं, पूरी पार्टी है और पार्टी के 5 सांसद हैं, और हमारा अलायंस बीजेपी के साथ है, तो संपर्क में रहेंगे। कहा जा रहा है कि आप लोग छोड़ करके इसको चिराग पासवान जी को जा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, उसका क्या बेस है, क्या प्रमाण है, कुछ है ही नहीं। ये सब अफवाहें हैं और अफवाहों पर बहुत जोर नहीं दिया जाता है। हम लोग हमारे नेता के साथ इतनी मजबूती के साथ है कि अगर कल को पार्टी में अगर हमारे नेता ये कह दे कि अपना त्यागपत्र देना है तो वो देना मंजूर है, लेकिन दगाबाजी मंजूर नहीं। मैं इतनी ईमानदारी से अपने नेता के साथ हूँ। अपनी बात तो आपने कर ली, क्या अपने और सहयोगी सांसद जो है उनका क्या? सभी सहयोगी सांसद की बात मैं कह रहा हूँ। हमारी बहन शांभवी जो समस्तीपुर से सांसद है, उसके अभी स्टैंड क्लियर है, उसने भी अपने सोशल मीडिया पर आगे तमाम बातें को कहा। वीना जी जो हमारी सीनियर सांसद हैं, उन्होंने भी अपने पक्ष को स्पष्टता से रखा। अरुण भारती जी जो सांसद जमुई से हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, और ये पक्ष रखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन जब इसको इतना तुल दे दिया गया और इस बात को महागठबंधन और आरजेडी के प्रवक्ताओं ने इतना ही बार कह दिया, तो हम लोगों ने बस अपना ये स्टैंड स्पष्ट किया है कि हमारी पार्टी में ना कोई टूट है और ना ही हमारी पार्टी कहीं इधर उधर जा रही है। हमारी पार्टी के पूरे सांसद इंटैक्ट है और एक साथ है। सवाल सबसे बड़ा सिमरी बख्तियारपुर के लिए आपके लिए है कि सिमरी बख्तियारपुर में उस समय वर्तमान सांसद का टिकट काट कर आपको टिकट दिया गया, साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर में अभी वर्तमान में विधायक है, बावजूद आप 18,000 से सिमरी बख्तियारपुर से लीड करते हैं, लेकिन अब तक सिमरी बख्तियारपुर के लिए सदन में आपका एक भी आवाज नहीं उठना, सिमरी बख्तियारपुर उद्योग के लिए आपका बात नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बेलदौर और खगड़िया के लिए बातें करना, कहां तक ये सही है? मैंने बेलदौर और खगड़िया के लिए बात नहीं की, मैंने खगड़िया लोकसभा की बात की। आप फिर से मेरे एक बार सदन में बोले गए स्पीच को ठीक से सुनिए। हमने खगड़िया लोकसभा की बात कही, मैंने मुद्दा उठाया कि जो वृद्ध हमारे हैं उनको वृद्धा पेंशन 400 रुपया मात्र मिलता, वो 1000 मिलना चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर विधानसभा के लिए नहीं था। मैंने कहा कि मेरे खगड़िया लोकसभा में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर तमाम सुविधाएं युक्त हो। उसमें कहीं ये नहीं था कि भैया खगड़िया के अंदर पहुंचे, जहां पर जगह उपलब्ध होगी हम लोग वहां पर अस्पताल को लेकर बात को रखेंगे। हम लोगों ने मुद्दा उठाया रेल का, हम लोगों ने मुद्दा उठाया रेल में वैशाली ट्रेन का मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि वैशाली ट्रेन का जो है आवागमन यहाँ पर हो। तो अभी एक सेशन मात्र हुआ है, अभी पूरा 5 साल बचा हुआ है। तो आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, जब आपने मौका दिया है तो उस मौके को जो खगड़िया लोकसभा की जनता और सिमरी बख्तियारपुर उससे अछूता नहीं है। और अगर अछूता होता तो आज मेरा 4 दिवसीय मेरा दौरा सिमरी बख्तियारपुर में, और इस 4 दिन में हम लोग कमोबेश सभी प्रखंडों को एक बार घूमेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, समस्याओं को जानेंगे। और ये सिर्फ आज 4 दिन नहीं है, हर महीना में हम लोग 4 दिन 8 दिन हमारा हर महीना का दौरा होगा हर विधानसभा में,
ताकि पूरे 5 साल हम लोगों की समस्याओं को सुनते रहें, जानते रहें, उसको निदान के लिए लगातार पत्राचार भी करते रहे और सदन में आवाज भी उठाते रहे। तो हमारी आवाज सिमरी बख्तियारपुर के लिए मजबूती से उठती आई है और आगे भी उठेगी, आप बेफिक्र रहें। सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को बहुत आशा है आपसे और लोग चाहते हैं यहाँ उद्योग धंधा के बारे में आप कुछ बात करें और सिमरी बख्तियारपुर को आगे ले जाए, इसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, पूरा खगड़िया लोकसभा मेरी प्राथमिकता है। उसमें कुछ विकास का काम खगड़िया में हो, कुछ बेलदौर में हो, कुछ अलौली में हो, कुछ हसनपुर में हो, कुछ सिमरी बख्तियारपुर में हो, कुछ परवत्ता में हो, तो सभी विधानसभाओं में जहां जैसी संभावनाएं वहां वैसा विकास की रूपरेखाओं को सुनिश्चित करेंगे। तो हमारी प्राथमिकताओं में बिल्कुल सिमरी बख्तियारपुर भी है, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर और हसनपुर वो खगड़िया जिला से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। तो इसलिए मेरी प्राथमिकताओं में ये 2 विधानसभा विशेष रूप से, इसीलिए इन 2 विधानसभाओं में हम लोग एक कार्यालय भी खोलने जा रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान भी हो सके और उनकी समस्याओं से रूबरू भी मैं लगातार होता रहूं। इसीलिए हम लोग की प्राथमिकताओं में आप बेफिक्र रहिए। अभी जो हमारा 1-2 महीना का दौरा चलेगा उसमें हम लोग समस्याओं से रूबरू होंगे, फिर हम लोग निदान की ओर अग्रसर होंगे। सिमरी बख्तियारपुर में 15 दिनों से एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, जिस पर आज तक किसी भी प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का ना पत्राचार हमने देखा, ना किसी को टेलीफोन करते देखा, ना किसी को लेटर पैड लिखते हुए देखा। सिमरी बख्तियारपुर में एनएम गवर्नमेंट स्कूल है, वहां बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन आज तक कोई वहां देखने के लिए नहीं गया उन लोगों को। उसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? सिमरी बख्तियारपुर में बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, ये जानकारी अभी मैं आपके माध्यम से जान पा रहा हूं। अगर ऐसी बातें आपके चैनल के माध्यम से जानने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये इस तरह के विषय जो सबसे गंभीर विषय है, इस विषय को ना केवल हम लोग यहाँ पर रखने का काम करेंगे, ना केवल पत्राचार, ये पत्राचार का विषय नहीं है। इसमें तो जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, और इसके लिए आप बेफिक्र रहे, यहाँ से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाना होगा तो हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, और जो भी दोषी लोग उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि ये किसी बहन के साथ हुआ विषय खाली नहीं है, ये एक मैसेज देने की जरूरत है उन तमाम भ्रष्ट लोगों के बीच में, उन तमाम आपराधिक मनसा वाले लोगों के बीच में, कि यदि दोबारा इस तरह की घटना करता है तो उसका अंजाम ये होना चाहिए। तो ये मैसेज देने की आवश्यकता हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बंगाल वाली घटना किसी भी सूरत में बिहार के किसी भी जगहों पर हो। तो इसलिए हम लोग उसको अभी ही गंभीरता से लेकर, अगर ये विषय आया तो इसको गंभीरता के साथ हम लोग इसको उठाने का काम करेंगे। सिमरी बख्तियारपुर में एक और बहुत बड़ा मामला है सर, परमंडलीय ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर में ग्रामीण कार्य विभाग का है। बावजूद सर सरकारी बिल्डिंग बहुत सारा खाली है, उसको छोड़ करके वो प्राइवेट के मकान में चल रहा है सर। और सुमन शाह तत्कालीन बीडीओ थे, सर एसडीओ थे, उन्होंने चिट्ठी जारी किया था कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आप इस बिल्डिंग को जल्दी से सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट करें, लेकिन आज तक सर उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। नहीं, हम इन तमाम विषयों को पदाधिकारियों के साथ जब हमारी समीक्षा बैठक होगी, आप इस विषय को हम लोग के संज्ञान में आप दिए हैं, हम लोग सबको एक रूपरेखा खाका बना के, जब दिशा की बैठक होगी सहरसा की, तो दिशा की बैठक में हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि हमारा भी एक विधानसभा इसमें पड़ता है। उस वक्त में इन तमाम विषयों को दिशा की बैठक में पदाधिकारियों के समक्ष हम लोग रखने का काम करेंगे, और जो भी वहां से कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर, देखिए राजेश वर्मा जी है, युवा सांसद है और तड़कते भड़कते हैं, क्योंकि इनको कहा भी जाता है कि चिराग पासवान के कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा हूबहू चेहरा मिलता जुलता है, तो उनसे इनका कंपैरिजन भी करते हैं। साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने आश्वासन दे दिया है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने वाला है, और जो भी भ्रष्टाचारी है उस पर सख्त तौर पर कार्रवाई होगी, और जो भी मामला संज्ञान में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और सिमरी बख्तियारपुर के साथ साथ पूरा खगड़िया किस तरह से आगे बढ़े उसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत है। हमारे पास 5 साल है, और 5 साल में आने वाले समय में हम बताएंगे कि किस तरह से विकास होता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।